हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीआईएस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो जीआईएस टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके बेनिफिट्स क्या है और करेंटली कोई अपडेट है इससे रिलेटेड, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इस टॉपिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का ये वीडियो है। इसके पहले हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में भी बात की थी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं भी दे दूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीपीएस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी मैं इस सीरीज़ में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीआईएस क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीआईएस क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम जीआईएस की। तो देखो, जीआईएस क्या होता है, एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ओवरऑल ये एक सिस्टम होता है जिसमें हम कुछ फंडामेंटल कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, हार्डवेयर्स को यूज़ करते हैं, डेटा और पर्सनल को यूज़ करते हैं। एक स्पेशल प्रोसेस से जब ये डेटा गुजरता है तो क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा को एंटर करते हैं इसमें, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, है ना, और उसको उसको प्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में कि हम उसको इजीली समझ सकें। तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ की सरफेस के स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में। तो ऊपर सैटेलाइट है, हमने पढ़ा था रिमोट सेंसिंग में कि वहाँ पर सैटेलाइट्स होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक सेंसर्स होते हैं जो किसी भी सरफेस को एनालाइज करते हैं। जब वो एनालाइज करेंगे तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट होगा। तो जैसे ही डेटा आता है उसके बाद जीआईएस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसलिए पूरी जीआईएस में, जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा। और इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन उन पांचों कंपोनेंट में जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होती है, डेटा होती है। तो एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और उससे हमें मालूम चलता है अर्थ की एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में। तो सामान्यतः इसको कहा जाता है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी। ये हिंदी में है, तो साथ में आप देखते जाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को मैंने इंक्लूड किया है। इससे हमें सभी प्रकार की भौगोलिक जानकारी मिलती है। तो जो डेटा आता है, जो जो आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं, उनको हम विश्लेषित करते हैं, संग्रहित करते हैं, प्रबंधित करते हैं, और उससे हमें सतह की एक विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, ये जो जिसके बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी काफ़ी चर्चा की थी। तो वो क्या 5 कंपोनेंट होते हैं जो जीआईएस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखो, जो पूरा सिस्टम है जीआईएस का, इसमें उपयोग होते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो कुछ विशेष सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा को एनालाइज करते हैं। ऑब्वियसली आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, आपको वो डेटा चाहिए जो सैटेलाइट कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ पर्सनल चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए जो उसको समझ सकें, प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। और ऑब्वियसली आपको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो भी आपको सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा। इन पांचों चीज़ों को मिलके बनता है क्या, आपका जीआईएस। ये 5 कंपोनेंट होते हैं जीआईएस टेक्नोलॉजी के। तो इस प्रणाली में हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का डेटा और जो कार्मिक स्पेसिफिक लोग हैं वो शामिल होते हैं। इससे हमें पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी मिलती है, उससे हम डेटा को दर्ज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि आम आदमी उसको जब देखे तो उसको समझ पाए, एनालाइज कर पाए। तो हम उस टेक्नोलॉजी से सरफेस के बारे में स्पेसिफिक मैपिंग करते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो आप बोलेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको अगर लिखना है मेंस में तो उसके लिए आप याद रख लो इसको कि डेफिनेशन क्या होती है जीआईएस की। जीआईएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर मैपिंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड इवेंट दैट हैपन्स ऑन अर्थ। तो हमको धरती की सतह के बारे में जो डेटा मिल रहा है सैटेलाइट से, तो हम कंप्यूटर बेस्ड टूल्स जो होते हैं वो इस जीआईएस में होते हैं, जो उसकी मैपिंग करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और इससे हमको धरती की सतह के बारे में स्पेसिफिक जानकारी मिलती है। एक भौगोलिक सूचना प्रणाली है, ठीक है ना, जो पृथ्वी में मौजूद चीज़ों और घटनाओं का मानचित्रण करती है, उसका विश्लेषण करती है। तो ओवरऑल ये कंप्यूटर आधारित उपकरण है। ये बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके डेवलपमेंट कैसा हुआ है जीआईएस टेक्नोलॉजी का जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, इसके अलग अलग विकास के चरण रहे हैं, जिनसे होते हुए जीआईएस आज के स्तर तक पहुंचा है, जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है।
बट शुरू से ऐसी नहीं रही होगी, डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगा होगा इसमें, ठीक है ना। तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगा है, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे डेटाबेस बने हैं, कंप्यूटर मैपिंग हुई, तो कंप्यूटर की पूरी टेक्नोलॉजी बनी है जिसको हम बोलते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी बना है, रिमोट सेंसिंग का डेवलपमेंट हुआ है, अच्छे अच्छे सेंसर्स बने हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ये सारे सेंसर सैटेलाइट्स में लगाए जाते हैं, है ना, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेंसर्स होते हैं, अच्छे अच्छे कैमरा होते हैं। तो ये सारे क्या है, धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलपमेंट हुआ है। प्रोग्रामिंग्स हुई हैं सॉफ्टवेयर की, ज्योग्राफी के बारे में हमको जानकारी लगी है, एडवांस मैथमेटिक टूल्स के डेवलपमेंट हुए हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस और जो मॉडल्स बनाए गए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी कंप्यूटर साइंस का डेवलपमेंट हुआ है। जब ये सब चीज़ें हो गई हैं तब जाके हमारे पास जीआईएस आज इस स्तर तक पहुंचा है। तो क्या चढ़ रहे हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 6 स्टेप्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डेवलपमेंट ऑफ जीआईएस के लिए। ये हिंदी में भी हैं, पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। तो पहले जीआईएस का उपयोग कैसे होता था, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, तो पेपर मैपिंग की जाती थी। पेपर मैपिंग किया, जैसे कि मैं बोलूँ कि सपोज ये एक मैप बनाया मैंने, ठीक है ना, ये एक मैप बनाया मैंने, यहाँ पर मैप कर दिया कि ये एक लोकेशन है, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई बीमारी फैली है, फिर यहाँ भी फैली है बीमारी, यहाँ भी फैली है, यहाँ भी फैली है, और यहाँ पर मैंने अपने देश का नक्शा बना दिया इस तरीके से, किसी भी तरीके का। तो उससे हम लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसको हम बताते हैं कि ये कौन सी सिटी है, ये कौन सी सिटी है, ये कौन सी सिटी है, ये कौन सी सिटी है। कंप्यूटर नहीं है, पेपर में हम कर रहे हैं। तो पहले पेपर एनालिसिस मैपिंग की जाती थी 1850 के पहले तक। तो ये पेपर एनालिसिस किया जाता, कागज पर ये पूरा काम होता था। फिर आता है, ये भी एक प्रकार का जीआईएस ही है, टूल्स नहीं है लेकिन जीआईएस का एक प्रकार है जो बहुत प्राइमरी लेवल का है। दूसरा क्या है, दूसरा फिर शुरू होता है जीआईएस का डार्क एज, जो 1960 तक चला। तो 1850 से 1960 लगभग 110 साल तक जीआईएस का डार्क फेज चला, जहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया और बहुत छोटे स्तर पर ही जीआईएस से सीमित थी। थर्ड नंबर पे आता है पायोनियरिंग टाइम ऑफ जीआईएस। ये है शुरुआती चरण, जब एकदम से जीआईएस एक नए फॉर्म में आता है। और ऐसा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो फादर ऑफ जीआईएस होते हैं मिस्टर टॉमलिंसन, वो आते हैं और इसको टेक्नोलॉजी के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये तीसरा चरण है। चौथा चरण होता है कमर्शलाइजेशन हुआ, जब पेमेंट करके आप जीआईएस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। ये हुआ 1975 से 90 के बीच में। फिफ्थ आता है यूज़र प्रोलिफरेशन, जब आम आदमी भी इसको यूज़ करने लगा तो जो जो कंज्यूमर बेस है वो एकदम से बहुत बढ़ गया, बहुत सारे लोगों के लिए उपलब्ध हो गई ये टेक्नोलॉजी। और लास्ट आता है ओपन सोर्स एक्सप्लोजन, जब आम आदमी के लिए ना केवल अवेलेबल हो गया बल्कि आप कंट्रीब्यूट भी उसमें कर सकते हो। जैसे आपने पता होगा, आप जब गूगल मैप में जाते हो तो मैप कई बार आपसे रिव्यूज़ पूछता है, आपसे बोलता है लोकेट करो, आप उस लोकेशन पर गए हो तो आप उसको कंफर्म करो। तो ये आम आदमी के लिए भी ओपन हो गया। जैसे विकिपीडिया होता है तो आप उसमें एडिट कर सकते हो, कोई चीज़ ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से जीआईएस भी ओपन सोर्स अब हो गया है। ये 6 चरण हैं जीआईएस के डेवलपमेंट के, जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हिंदी में ही मैंने जीआईएस के विकास के चरण बताए, कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में जीआईएस के बारे में यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है ना। पहले पेपर मेकिंग, पेपर पर की जाती थी जीआईएस, है ना। जैसे इंडिया का मैप बनाया आपने इस तरीके से, ठीक है ना, तो इंडिया का मैप बनाया आपने, अब आप क्या कर रहे हो, आप इसमें लोकेशन बता रहे हो कि किस तरीके से जो है, जैसे मैंने बता दिया, ये मैप कर लिया मैंने कि यहाँ पर कोविड फैला है, ये वाला रीजन है जहाँ पर लेस देन 4 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है, ये वाला रीजन है जो वल्केनिक है, यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का जीआईएस ही है, मैपिंग कर रहे हैं, पेपर पर कर रहे हैं। फिर अंधकार युग शुरू होता है, 1960 के तक चला। फिर जीआईएस का अग्रणी समय आता है, जहाँ से फादर ऑफ जीआईएस है वो आते हैं और इसमें शुरुआत होती है। फिर सॉफ्टवेयर का व्यवसायीकरण हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया, पेमेंट करके आप जीआईएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो। फिफ्थ नंबर पे आता है जब कंज्यूमर यूज़ करने लगे, और लास्ट में ओपन सोर्स हो गया, जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सॉफ्टवेयर में, आप अपना इनपुट दे सकते हो। ये 6 चरण होते हैं जीआईएस के विकास के। तो अब मैंने बताया था फादर ऑफ जीआईएस के बारे में। इनके आने के बाद से ही जीआईएस जो एकदम से शुरुआत हुआ, इन्होंने कनाडा गवर्नमेंट के साथ काम किया था। इनका नाम है डॉक्टर रॉजर टॉमलिंसन। इनको फादर ऑफ जीआईएस बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो 1854 से जीआईएस की स्टार्टिंग हुई थी। पहले हम पेपर पर यूज़ करते थे। फिर आता है कनाडियन जियोग्राफिक सिस्टम, जो किसने डेवलप किया था, फादर ऑफ जीआईएस ने, रॉजर टॉमलिंसन ने। कनाडा गवर्नमेंट के साथ मिलकर ने टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया।
अब बाद में क्या हुआ, अब देखो क्लासरूम की लोकेशन होती है, बिजनेस, गवर्नमेंट, ये सारे के सारे डिजिटल मैपिंग यूज़ कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आपको लोकेशन मिल रही है किसी भी पॉइंट की, आप रास्ता पता चल रहा है, माउंटेन्स, रिवर्स, सोयल, सबके बारे में जानकारी मिल रही है। बाद में नए नए सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर गया, तो आप एलिवेशन भी देख सकते हो, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो सकती है ना, कलर कोडिंग कर सकते हो, ये सारी हुई बाद में, है ना। जी ये सबके लिए एक्सेसिबल हो गया है हमारे से, बहुत सारे सैटेलाइट, जैसे लैंड सेट सैटेलाइट होता है, इसके लिए ही होता है ना। इवन जो लीडार डेटा अवेलेबल्स होते हैं, है ना, तो ये जो रडार सिस्टम्स होते हैं जैसे लीडार है, इनका भी जो डेटा है आम आदमी के लिए डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये सब एडवांस जीआईएस के टाइप हैं और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जीआईएस के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने हिंदी में ही बता दिया है, जिसको हिंदी में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने इंग्लिश में समझाया वही यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है। लैंडसेट टेक्नोलॉजी, लैंडसेट सैटेलाइट का नाम अच्छे से आप याद रखना, उसका डेटा है, लीडार का डेटा है, राडार का डेटा है, उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको याद है कि जैसे जब चंद्रयान 2 हमारा हाफ फेल हो गया था, हाफ सक्सेसफुल हो गया था, तो एक कॉमन मैन ने उस डेटा को यूज़ करके उसकी लोकेशन फाइंड आउट की थी। ये सुनना पता है आपको, सुना था आपने कि एक कॉमन पर्सन था जिसने उस डेटा को यूज़ करके उस चंद्रयान 2 की एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी। तो वो कब बता पाएगा, जब उसके पास डेटा अवेलेबल होगा। तो ये सारे डेटा धीरे धीरे हम क्या करने लगे हैं, अवेलेबल कर देते हैं आम आदमी के लिए, जो वो चाहो तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जीआईएस के। तो 5 कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था जिनको हमको पढ़ना है। पहला है पीपल है, ऑब्वियसली स्किल्ड लोग चाहिए हमको, है ना। ये स्किल्ड लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको सारी जानकारी है, जिनको हैंडल करना आता है। आम आदमी है जो स्किल्ड है, जो उसकी योग्यता रखता है विशेष प्रकार की, जिसने पढ़ा है इनके बारे में, है ना। दूसरा होता है डेटा, जो सारे सैटेलाइट बहुत सारा डेटा भेज रहे हैं, वो डेटा देख के तो हमको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये होगा तभी तो हम इसको प्रोसेस करेंगे, है ना। एक हार्डवेयर है हमारे पास, एक कंप्यूटर है। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, साइट्स होती हैं, डेटा होता है। तो डेटा जाएगा हार्डवेयर में, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डले हुए, सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करेंगे स्पेसिफिक प्रोसेस से, और एक मैप निकल के आएगा जिसको हम एनालाइज करेंगे। और उसको कौन एनालाइज करेगा, वो यूज़र ही, पीपल यूज़ करेंगे, है ना, आम आदमी के लिए अवेलेबल रहेगा। ये 5 कंपोनेंट होते हैं जीआईएस के, जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या होते हैं 5 कंपोनेंट। पहला पीपल है, ये इसको यूज़र भी बोलते हैं, ये आम आदमी है जो यूज़ करेगा, ये हैंडल भी करेगा। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस, या इसको मेथड भी हम बोल सकते हैं। इसको हम एक एक करके भी डिस्कस करें, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि 5 कंपोनेंट जीआईएस के क्या होते हैं, या जीआईएस के क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला आता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में आपको पता है, हार्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सख्त हो, जिनको आप छू सकते हो। तो कोई भी आप कंप्यूटर को छू सकते हो ऑब्वियसली। तो हार्डवेयर वो सारे कंपोनेंट होते हैं जो जीआईएस को ऑपरेट करते हैं, है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में ही रन होते हैं, इन्हीं में तो रन करेंगे हम। तुम्हारे पास हार्डवेयर है, उसमें रन कराते हैं सॉफ्टवेयर। बहुत सारे टाइप के हार्डवेयर होते हैं, जिनको सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्वर होते हैं जो प्रोसेस करते हैं, स्पेसिफिक सेंटर होते हैं, साइंस सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, स्टैंड अलोन अलग अलग भी होते हैं, कनेक्टेड नेटवर्क भी होते हैं। उन सब में हार्डवेयर होता है, जैसे मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम होती है, हार्ड डिस्क है, ग्राफिक्स है, मॉनिटर है, प्रिंटर, इन सबको आप छू सकते हो। इसीलिए तुमको क्या बोल रहे हैं, हार्डवेयर, हार्ड बोल रहे हैं, सब कुछ छू सकते हो, हार्डवेयर हो। तो ये चाहिए आपको, पूरे कंप्यूटर चाहिए जहाँ पर आप एनालाइज करोगे इन डेटा को। अब अकेले हार्डवेयर भी काफ़ी नहीं, आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में डालने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हिंदी में ही मैंने बताया हुआ है, जिस पर जीआईएस संचालित होता है, इन्हीं पर ही विशेष श्रृंखला होती है कंप्यूटर की, आपस में अकेले भी हो सकते हैं और आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ये सारे हार्डवेयर हैं जिनको आप लिख सकते हो, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है ना, हार्ड डिस्क है, ये सब कंप्यूटर लैपटॉप्स में भी होते हैं। दूसरा आ जाता है सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जिस पर्पस के लिए डेटा चाहिए उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे, यही तो एक्चुअली फंक्शन करते हैं। आप लैपटॉप ले आए, लेकिन आपके लैपटॉप में ब्राउज़र नहीं है ना, आपके मोबाइल में गूगल क्रोम नहीं है, यूट्यूब की ऐप नहीं है, तो आप ये चीज़ें रन कैसे करोगे, अकेला हार्डवेयर काफ़ी नहीं है। तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, यूट्यूब है तो केवल वीडियो दिखाता है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप के सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस डेटा को स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। की कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें आप इनपुट डालोगे, इनपुट के टूल्स होते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। एक पूरा डेटा, एक हिस्ट्री होता है डेटा का, एक पूरा सिस्टम काम करता है। ये सब नोट डाउन कर लेना पॉइंट,
इसकी PDF भी दे दूंगा टेलीग्राम पर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है का पूरा पूरा, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ज्योग्राफिक क्वेरी को। आप सर्च करते हो है ना, तो वो क्वेरी है वो सर्च करता है, एनालाइज करता है और आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है, विजुलाइज कराता है। बहुत सारी ज्योग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती हैं GIU। ये क्या होती हैं, जैसे आपने एक मैप बनाया तो उसमें अलग अलग कलर होते हैं, एलिवेशंस होते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए पड़ते हैं, उसके लिए हमको चाहिए पड़ते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो ग्राफ्स के लिए सही इंटरफेस प्रोवाइड करवा पाते हैं, अलग अलग कलर देते हैं, एलिवेशन देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल आप मेंस में लिखोगे तो अच्छा रहता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जी, कुछ फ्रीली अवेलेबल भी हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो कौन से यूज़ करते हैं, कॉमनली इल्विस यूज़ किया जाता है, एड्रेसी यूज़ किया जाता है, ArcGIS यूज़ किया जाता है। कुछ फ्रीली अवेलेबल है हम सब के लिए, जैसे QGIS है, मैपिन्फो है, ये सारे के सारे GIS के सॉफ्टवेयर हैं जिनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है और ये आप यूज़ कर सकते हो। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ये हिंदी में लिख दिया मैंने, सॉफ्टवेयर हो गए, डेटा को स्टोर करते हैं, विश्लेषित करते हैं और प्रदर्शित करते हैं। सारे आवश्यक कार्य उपकरण को आप यूज़ कर सकते हो। इनमें डेटा इनपुट की तरह जाता है, उसको परिवर्तित करके आपको प्रोवाइड करते हैं। एक पूरा प्रबंधन प्रणाली होता है डेटा का, वो क्वेरी को भी पूरा करता है, उसको विश्लेषित करता है। और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कलरफुल सिस्टमेटिक वे में आपके सामने वो उसको प्रदर्शित करते हैं। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे इल्विस है, एड्रेस है, ये ArcGIS है, ये सॉफ्टवेयर है। कुछ फ्रीली अवेलेबल हैं जैसे QGIS और मैपिन्फो। ये हो गया दूसरा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो आप सैटेलाइट अपने सेंसर से सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और GIS के थ्रू भेज रहे हैं और GIS के थ्रू उसको एनालाइज किया जा रहा है। तो ये डेटा बहुत सारे टाइप का हो सकता है, कुछ यूज़फुल हो सकता है, मैक्सिमम यूजलेस भी हो सकता है। अगर आप प्रोसेस नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है वो डेटा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे उसको, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ज्योग्राफिक डेटा एंड रिलेटेड टेबुलर डेटा कैन बी कलेक्टेड इन हाउस और परचेज फ्रॉम कमर्शियल डेटा प्रोवाइडर, है ना। GIS विल इंटीग्रेट स्पाशियल डेटा विद अदर डेटा सोर्सेज। स्पाशियल डेटा क्या होता है, ये स्पाशियल डेटा है। इस सरफेस को देखो आप ध्यान से, यहाँ पर एक लैंड सरफेस भी है, यहाँ पर रिवर्स फॉर्म में भी दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीन वेजिटेशन भी है, ऊंच नीच भी है। तो ये अलग अलग लेयर है। स्ट्रीट डेटा है आपके पास, बिल्डिंग का डेटा है, वेजिटेशन है, मतलब ये जो पौधे लगे हुए हैं, इन सबको मैंने जब इंटीग्रेट कर दिया, आपस में जोड़ दिया, लेयर को, इन सतहों को एक कर दिया, तो बन गया इंटीग्रेटेड डेटा। तो ये कहलाता है स्पाशियल डेटा। 3D डेटा जो होता है, स्पाशियल डेटा, ऊपर से लिया गया डेटा। तो इन सबको मैंने मर्ज करके ऐसे फॉर्मेट में दिखाया आपको कि आप उस डेटा को समझ पाओ। इसको देख के आप समझ सकते हो। अगर मैं ये दिखाता तो आपको एक ही चीज़ समझ में आती, इससे दूसरी चीज़ समझ में आ रही, इससे तीसरी चीज़, लेकिन तीनों को मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स और एक कंप्लीट पिक्चर आपको समझ में आई। तो ये डेटा का कंपाइलेशन किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के डेटा आते हैं आपके पास, जैसे स्पाशियल डेटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये लेयर के फॉर्म में होता है। इस तरीके से एट्रीब्यूटेड डेटा भी होता है, ये टेबल के फॉर्म में होता है, टेबुलर डेटा होता है ना। इस सबके टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको केवल नाम पता होने चाहिए। एक मेटा डेटा होता है जिसमें पूरी डेटा की हिस्ट्री होती है, उसकी लोकेशन होती है, उसका टाइमिंग होता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो कहलाता है मेटा डेटा, है ना। तो अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बात आपको समझ में आई, है ना। ये बात हिंदी में भी समझ लेते हैं। विशेष प्रकार का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है ना। तो ये सारणीबद्ध डेटा को एक इन हाउस, मतलब एक जगह पर भी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कंप्यूटर है, तो डेटा प्रोवाइडर से आप डेटा खरीद भी सकते हो, जिनके सैटेलाइट काम कर रहे हैं। जैसे SpaceX है, तो अब SpaceX के सैटेलाइट काम कर रहे हैं, तो उनसे आप डेटा खरीद भी सकते हो पैसा देकर, और आप उसको प्रोसेस करके आप बेच भी सकते हो। तो कई 3 प्रकार के डेटा होते हैं। स्थानिक डेटा होते हैं, जहाँ पर अलग अलग सतहों से डेटा, सतही डेटा को जोड़ा जाता है। ये एक सतह है, ये सड़क है, ये बिल्डिंग है, ये हरी घास है, तीनों को जोड़ दिया तो ये प्रकार का डेटा बन गया, है ना। विशेषित डेटा होता है जो टेबल फॉर्म में होता है, जैसे ऊंचाई है, टेबल में होता है ना, इस टाइप से डेटा लिखा होता है। यहाँ पर लिखा है ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर लिखा है कि समुद्र से दूरी कितनी है ना। तो ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेटा डेटा होता है जहाँ पर हमें डेटा की पूरी जानकारी होती है।
इनके कुछ मॉडल होते हैं, डेटा के टाइप होते हैं जिनको हमको पता होना चाहिए। जैसे पहला आपने पढ़ा होगा वेक्टर डेटा होता है। वेक्टर डेटा क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, वेक्टर ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होती है, मतलब 2D डेटा ये होता है, केवल 2 डायरेक्शंस हमको मिली होती हैं। जैसे लैटिट्यूड होता है ना, लॉन्गिट्यूड होता है, इनको पॉइंट्स या लाइंस या पॉलीगन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल देखो आप ध्यान से, पॉइंट से हम मैप में क्या बताते हैं, कोई लोकेशन बताते हैं तो ये स्पेसिफिक पॉइंट। लाइन से क्या बताते हैं हम, पॉइंट ए को पॉइंट बी से कनेक्ट करना है, तो किसी की लोकेशन बता रहा है तो कौन सा डेटा है, वो वेक्टर डेटा है। 2 पॉइंट की दूरी बता रहा है तो कौन सा डेटा है, वेक्टर डेटा है। पॉलीगन से, एक मैप में बीच में मैंने यहाँ एक गोला बना दिया, ये पॉलीगन हो गया, ऐसे 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 करके बना दिया, यहाँ पानी भरा हुआ था तो ये क्या है, ये पॉलीगन है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का वेक्टर डेटा है। तो मैप में देखो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये लाइन हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉलीगन हो गया, है ना, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो ये वेक्टर डेटा होता है। एक टाइप है जो आपको याद रखना है, वेक्टर डेटा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रास्टर डेटा। इसको ग्रिड के फॉर्म में या सेल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम पता करते हैं एलिवेशन क्या है, स्लोप क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। आपने मैप में देखा, उसको कलर कोडिंग की जाती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि ग्रीन रंग रिप्रेजेंट करता है हाई डेंसिटी को, या जो येलो रंग रिप्रेजेंट करता है लो डेंसिटी को, तो आपको समझ में आ रहा है मैप में एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रिड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली पिक्चर्स ही हैं, ये डिजिटल पिक्चर से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। गूगल मैप आपने चलाया होगा, है ना, जहाँ पर हम एग्जैक्ट लोकेशन दिखता है, मैप ही दिखता है, वो रेस्टर डेटा होता है। उसमें एरियल फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, ऊपर से फोटोग्राफ है, उनको हम जोड़ देते हैं, तो वो रेस्टर डेटा का टाइप होता है। तो 2 टाइप का डेटा का नाम आपको याद रखना है। यही समझने के लिए इंपॉर्टेंट है मॉडल भी, जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आप बोलेंगे कि बहुत एडवांस हो रहा है, जरूरत नहीं है इतना, लेकिन ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये और रिप्रेजेंटेशन है रेस्टर डेटा का, देखो ग्रिड के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमें लैंड कवर दिखाना है, टेम्परेचर दिखाना है, इमेज दिखाना है, तो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर से हम पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, पॉलीगन है तो डेफिनेटली वेक्टर होगा, है ना। तो कहीं पर आग लगी है, यहाँ पानी है, तो यहाँ एरिया में आग लगी है ना। कोई बाउंड्री है, कोई एरिया है, कोई जिले की बाउंड्री दिखाना है, तो इस तरीके से दिखाई जाती है, तो वो वेक्टर डेटा होता है ना। तो आपको डॉट है, लाइन्स हैं या पॉलीगन्स हैं, वो हम बताते हैं वेक्टर डेटा से। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ये देखो, ये डेटा को हमको समझना बहुत मुश्किल है, इजीली रिप्रेजेंटेबल डेटा नहीं है। ये मान लो सैटेलाइट ने आपको डेटा भेजा कि जो शहर है इसका ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये अक्षांश है, ये देशांतर है। हिंदी में बात करें तो ये अक्षांश है, ये देशांतर है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, डेटा है, कोई काम का नहीं है। लेकिन जब मैं इसको जीआईएस सॉफ्टवेयर में डालता हूँ और उसको मैप में इस तरीके से प्रदर्शित करता हूँ, तो आप एग्जैक्टली चीज़ें समझ पाओगे कि 4 शहर की अलग अलग लोकेशन है, मैप में मुझे पता चल रहा है। ये देखो एग्जैक्टली पॉइंट बता रहा है, मतलब ये वेक्टर डेटा बता रहा है। अब वेक्टर डेटा को अगर मैं इससे इसको कनेक्ट कर दूँ या इससे इसको कनेक्ट कर दूं, तो हम इसकी डिस्टेंस ही बता सकते हैं, इसकी लोकेशन बता सकते हैं, समुद्र सतह से दूरी बता सकते हैं, ऊंचाई बता सकते हैं, है ना। और अगर इसको मैं 3D बताऊं, इसकी कलर कोडिंग कर दूंगा, यहाँ लिख दूं कि रेड कलर जो है ये समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है, और दूसरा सर्कल बना दूं ये 1000 मीटर ऊंचा है, तो उससे हम उसको 3D पता चल जाएगा, है ना। इसको ग्रिड बना देंगे फिर हम, तो वो हो जाएगा रास्टर डेटा। अभी पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट किया है, तो पॉइंट हो या लाइन हो या पॉलीगन हो, ये हमारा वेक्टर डेटा है। तो हमने 2 पॉइंट की दूरी बता सकते हैं हम। क्या इसको देख के बता सकते हो आप दूरी यहाँ पर बता सकते हो, नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से जीआईएस इस डेटा को यूजफुल बनाता है हम सबके लिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मेथड्स भी होती हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से उसको गुजारा जाएगा, स्पेसिफिक प्रोसेस से उसको रन किया जाएगा डेटा को। अकॉर्डिंग टू वेल डिज़ाइन प्लान होता है, बिजनेस रूल्स होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग होती हैं, जिसको जैसे प्रोसेस चाहिए, जो डेटा का फॉर्म चाहिए वो उसको रन करता है। तो अलग अलग मेथड भी यूज़ की जाती हैं। अब देखो कौन कौन सी मेथड हो सकती हैं, तो डेटा के नाम पर ही सेम नाम है इनके भी। तो अलग अलग सिस्टम अलग अलग टाइप के मॉडल से काम करते हैं। जैसे वेक्टर मॉडल होता है, रेस्टर मॉडल होता है, एग्जैक्टली सेम है। तो वेक्टर मॉडल में हम क्या करेंगे, वही पॉइंट को यूज़ करेंगे, लाइंस पॉलीगन को यूज़ करेंगे। रेस्टर में हम सेल को यूज़ करते हैं। कई बार ट्राइंगल को भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि माउंटेन्स को दिखाया जाता है ऐसे 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 करके, यहाँ रेड बना होता है, फिर यहाँ येलो बना होता है, यहाँ डार्क होता है, और वहाँ पर बाजू में कलर कोडिंग होती है कि जो रेड कलर दिख रहा है ये समुद्र तल से 800 मीटर ऊंचा है।
तो ये क्या होता है, ये ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाया जाता है, तो वो ट्राइंगुलर डेटा होता है, वो भी एक प्रकार का मैप है। डेटाबेस होते हैं, टैबुलर होते हैं, जो कॉलम में और रे जैसे कॉलम्स में, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको सीएटल के बारे में, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का डेटा ही है, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये जीआईएस में दोनों चीज़ें आती हैं, मैप बनाओगे आप डेटाबेस को यूज़ करके, दोनों चीज़ को यूज़ करके हम जीआईएस में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं लोग, पीपल, स्किल्ड लोग होते हैं, बिना लोगों के तो कुछ काम होगा नहीं, तो वो प्लान करते हैं, सिस्टम चलाते हैं, अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को। कहीं पर फायर हो गया तो उसका मैप बनाना है, कोई केमिकल गैस लीक हो गई। यूज़र रेंज वेरीज, टेक्निकल स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं पूरे सिस्टम को, और परफॉर्म करते हैं एवरीडे टास्क, ताकि आपका काम अच्छे से हो पाए, आपकी मैपिंग अच्छे से हो पाए, आपका डेटा करेक्ट आए और उसमें कोई एरर ना आए, है ना। क्योंकि याद रखो आप, ये रिमोटली किया जा रहा है, तो यहाँ पर सैटेलाइट है, ऊपर है, बहुत दूर है, और जिस सरफेस को आप एनालाइज कर रहे हो, ये यहाँ, ये बहुत दूर है, तो बीच में अगर डेटा आ रहा है और जा रहा है तो इसमें क्या आ सकती है, एरर आ सकती हैं, गलतियाँ आ सकती हैं। तो हमको ऐसे स्किल्ड लोग चाहिए जो समझ पाएँ, एवरी टास्क कर पाएँ, और एरर क्या हो कम से कम। तो सिस्टम का प्रबंधन करते हैं, ये सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, उसके रख रखाव को ध्यान करते हैं, दैनिक कार्य पर भी ध्यान देते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट हो गए। अब आता है जीआईएस का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, तो हर फील्ड में आप यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपसे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में पूछा जाए तो एक चीज़ अच्छे से याद रखना, ये गवर्नमेंट के लगभग हर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट सही एनालिसिस चाहता है। अगर एनालिसिस आपका सही है तभी पॉलिसी का रन सही होगा, नहीं तो अगर आपने एनालिसिस सही नहीं किया तो पॉलिसी ना सही बन पाएंगी, ना सही तरीके से लागू हो पाएंगी। तो सबसे पहले जो बेसिक रिसर्च आपको करना है, जो बेसिक रिसर्च करना है वो किसके आधार पर होगा, रिसर्च के लिए सही डेटा चाहिए, और सही डेटा को प्रोसेस करोगे तो उसके लिए आपको जीआईएस चाहिए, है ना। तो पॉलिसी को लागू करना, तो इसको चीज़ को ध्यान में रख के आप एप्लीकेशन लिखो। तो एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है डिसीजन मेकिंग। जैसे अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में चल रहा है अपडेट 2023 का, आपको पता है कि जोशीमठ में क्या हुआ। तो जोशीमठ में लगातार उस रीजन में क्या हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो फॉल्ट रीजन है ना, वो सिस्मिक रीजन है, जो भूकंपी क्षेत्र में सिस्मिक रीजन में आता है, 5 रीजन में आता है, सिस्मिक रीजन 5 में आता है। तो उससे क्या हो रहा है, वो पूरा फॉल्ट रीजन है, तो वहाँ आप यदि कॉलोनी को अलाउ करते हो तो वो पूरे एरिया को अफेक्ट करता है ना। तो ये करंट अफेयर का अपडेट है जो आपको पता होना, जिससे आप रिलेट कर सकते हो। तो सही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा अगर आपके पास सही डेटा है। तो अर्बन प्लानिंग, ई गवर्नमेंट के सारे, जैसे आप स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, रोड बनाना है, कहाँ करना है, तो सही डेटा चाहिए आपको रोड देखना है कि गवर्नमेंट लैंड तो नहीं ऑक्यूपाई कहीं हो रहा है, तो वो आप सही समय पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नहीं तो आपको पता है कि कोर्ट में चला जाता है मामला, वो बिल्डिंग गिराई जा रही है क्योंकि गलत जगह पर बनी हुई है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो पहले ही रोक सकते हो उनको। कहीं पर कोई केमिकल गैस लीक हो जाती है तो हजार्ड एनालिसिस है, कई बार ज़मीन धंस जाती है, या फिर कोयले की जो खदानें होती हैं वहाँ पर लोग धंस जाते हैं, तो वो हजार्ड एनालिसिस करना पड़ता है। नेविगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, राउटिंग, स्क्योरिंग, जैसे ArcGIS सॉफ्टवेयर है, ये मैप, ये जो नेविगेशन में हेल्प करता है, तो आपको पता होना चाहिए। जीआईएस बताता है कि सही रास्ता क्या है, सूटेबल क्या है, लैंड सर्वे में हेल्प करता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है, उसके साथ मिलके सही नेविगेशन बताता है, लैंड सर्वे करता है, सूटेबल रास्ता क्या है, क्या होना चाहिए ट्रेन के लिए, और लैंड रूट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, कहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज़ में कई बार लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, तो जीएनएसएस उसमें काम करता है। जीएनएसएस आपको पता है, इसी का ये स्पेसिफिक टाइप होता है, इसको हम जीपीएस बोलते हैं, लेकिन जीपीएस जो यूज़ करते हैं हम किसके लिए, यूएसए का जो नेविगेशन सिस्टम है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन जीएनएसएस कॉमन टर्म है, जीपीएस होता है अमेरिका का, एक ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम। 3D डिस्प्ले करना है किसी जोग्राफिक फीचर को, जैसे सॉइल है, रॉक है, सिस्मिक इन्फॉर्मेशन हमको लेनी है, तो उसके लिए भी इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखो टूरिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो गवर्नमेंट जो टूरिज्म को प्रमोट कर रही है उनको भी सही सर्विसेज देनी होती है, एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, सही रास्ता बताएं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट बताएं, सही समय, उस समय का एनवायरनमेंट, वेदर इन्फॉर्मेशन सही तरीके से दें। अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सिस्टम हम सबको बनाना है ताकि हेल्थ हो, डेवलपमेंट करना है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनानी, स्मार्ट सिटी मैंने आपको बताया, बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो वहाँ पर ये फैसिलिटी देना है।
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर्पस को प्रमोट करना है, सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर डेटा चाहिए आपको, लैंड सर्विस चाहिए और उस समय की रियल टाइम लोकेशन जानकारी चाहिए। तो ये सारे एप्लीकेशन जीआईएस के हो जाते हैं। आप सबको इनको जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो साथ में लिखते जाना है। जैसे ArcGIS बताया मैंने नेविगेशन के लिए, तो ये जीपीएस के साथ जो होता है, जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम होता है उसके साथ मिलके ये काम कर रहा है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ मिलके ये काम कर रहा है ArcGIS। तो ये सारे यूज़ मैंने आपको बता दिए, इनको आप पढ़ लेना, लिख लेना, PDF ही मैं दे दूंगा, ठीक है ना। अब हम बोलते हैं क्या बेनिफिट मिलेंगे जीआईएस से। तो सिंपल अभी हमने पढ़ा भाई, एग्जैक्ट विजुलाइज कर पाएंगे, हम डेटा को समझ पाएंगे, लैंड सर्विस को अच्छे से समझ पाएंगे। अकेला डेटा कोई काम का नहीं है अगर आप उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। सन देख लो 4 शहर की मैंने आपको बताई थी, तो एग्जैक्ट आपको याद रहेगा कि मैप में वो सिटी कहाँ पर है ना। कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कंबाइन करके आप उसको यूजफुल बना सकते हो, नहीं तो ऐसे डेटा का कोई काम नहीं। स्पाशियल एनालिसिस करते हो, ऊपर से देख के ही आप मैप में ही बता सकते हो, बस समझ रहे हो आप, मैप में देख के ये बता सकते हो कि ये वाला जो रीजन है ना, ये भूकंप के जो है 5 पार्ट में आता है, मतलब हाईली सेंसिटिव रीजन है। तो ये आप एनालिसिस कर रहे हो, मैप बना सकते हो सूटेबल तरीके से, फिर आप सही पॉलिसी बना सकते हो, सही टारगेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए जो क्षमता है वो विकसित होती है और आप उसको अच्छे से यूज़ कर पा सकते हो, स्थानिक डेटा का विश्लेषण कर पाओगे, सही नक्शे बना पाओगे, तभी आपकी सही क्या होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो सही निर्णय आप तभी ले पाओगे, तभी उसको बोलते हैं नियोजित विकास, प्लानिंग सही तरीके से हो पाती है। तो इसके लिए आपको डेटा चाहिए, तो उसके लिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। कुछ मेजर प्रोग्राम जो जीआईएस रिलेटेड गवर्नमेंट रन कर रही है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना। तो स्पेसिफिक जिले हैं जिनके बारे में हमको पता लगा है, उनके बारे में स्पेसिफिक टारगेट्स बनाए जा रहे हैं, उनके लिए सही प्लानिंग की जा रही है, उनके लिए स्पेसिफिक फैक्टर्स डिसाइड किए जा रहे हैं, है ना। फैक्टर्स हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर है, कुपोषण है, ऐसे फैक्टर्स डिसाइड किए गए, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मैपिंग कर पाए हम उसके। इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे SEZ वगैरह जो बनाए जाते हैं, सेंसिटिव जो जोन्स होते हैं, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, है ना, एक्सक्लूसिव जोन्स होते हैं, तो वो डेटा को यूज़ करके हम बता सकते हैं। माइनिंग की मॉनिटरिंग की जा सकती है, क्योंकि नहीं तो गलत तरीके से होती है। जैसे आपने सुना होगा रेड होल माइनिंग की जाती है, तो वो कम्प्लीटली इलीगल है रेड होल माइनिंग, उसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, उसमें ज़मीन धंस जाती है। तो ये जीआईएस इस तरीके से इन पूरी प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। ये मेजर प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर रन किए जा रहे हैं, जीआईएस की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि हमारा जो ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है, जो डिजिटल इंडिया है, उसको प्रमोट किया जा सके और टेक्नोलॉजी को हम हर एस्पेक्ट में लागू कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जीआईएस के बारे में पता होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार सब ध्यान से देख लो। मेजर प्रोग्राम जीआईएस के हो गए 3 मैंने बताए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला, औद्योगिक सूचना प्रणाली, खनन निगरानी प्रणाली, ये 3 प्रोग्राम आपको याद रखने हैं। मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए, सही तरीके से हम समझ पाएंगे, डेटा को एनालाइज कर पाएंगे और प्रेजेंट कर पाएंगे। मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिए, सारी फील्ड में एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल से आप बताएं, आप हमेशा, है ना, उसको सही तरीके से रिलेट करें, कैसे हम उसको यूज़ करें, तो एप्लीकेशन आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे। मैंने दोनों टाइप के एप्लीकेशन बता दिए आपको, 5 आपको कंपोनेंट बता दिए। पीपल एक कंपोनेंट है, दूसरा हो गया, दूसरा मेथड हो गया, तीसरा हो गया डेटा। 2 टाइप के डेटा बताया मैंने, वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा। वेक्टर होता है पॉइंट, लाइंस और पॉलीगन्स के फॉर्म में, है ना, और जो रास्टर डेटा होता है वो पिक्चर के फॉर्म में होता है। एग्जैक्टली पिक्चर होती है, जैसे गूगल मैप है, तो उससे हमको उसकी ऊंचाई समझ में आती है, गहराई समझ में आती है, पानी समझ में आता है, एलिवेशन, ऊंचाई, लंबाई समझ में आती है। डेटा बताया मैंने। फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट फैक्टर क्या है, सॉफ्टवेयर है जो उसको एनालाइज करेंगे, हार्डवेयर है, कंप्यूटर सेंटर्स हैं जो उसको रन करेंगे, ठीक है, जैसे मदरबोर्ड है, प्रोसेसर। ये 5 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे। इन 5 कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा होता है। तो जीआईएस टूल जैसे इन सबको यूज़ करता है। फादर ऑफ जीआईएस होते हैं रॉजर टॉमलिंसन, जिन्होंने कनाडा गवर्नमेंट के साथ मिलकर सबसे पहले CGIS जो है, कनाडियन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेवलप किया था, है ना।
और ये जीआईएस के विकास के चरण रहे हैं, जो 6 चरण से होते हुए जीआईएस आज इस फॉर्म में जिसमें हम यूज़ करते हैं हम तक पहुंचा है, और आज हम सब उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, है ना। बेसिक जो डेफिनेशन है उसको आप अच्छे से याद रखना। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जो मैप करता है, एनालाइज करता है डेटा को, और अर्थ की स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में हमको जानकारी प्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें थी जीआईएस के बारे में इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप सबको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों से शेयर करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और जीपीएस के बारे में, तो उसके बाद आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।